अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। आज आई एम गोइंग टू शेयर माय यूट्यूब जर्नी विद यू गाइस। ठीक आज के दिन ही मैंने अपने चैनल पर फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, यानी कि आज 8 नवंबर को मेरे चैनल को पूरा 1 ईयर हो गया है और अभी 2 दिन पहले ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना यूट्यूब का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज़ मुझे पिछले दिनों बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आप अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में जो है एक वीडियो बनाएं। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सारे न्यूबी यूट्यूबर्स के लिए, और इसके अलावा जो लोग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं चैनल बनाने का उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे नए सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूँगी वेलकम। आई एम वजिया, अ फुल टाइम हाउस वाइफ एंड अ मॉम ऑफ़ 2 क्यूट लिटिल प्रिंसेसेस। और यूट्यूब से पहले के बारे में अगर बताऊँ तो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 19। 8 साल मैंने काम किया है एक फ़ॉरेन मिशन के साथ यहाँ इस्लामाबाद में, और उसके बाद आई गॉट मैरिड। शादी के बाद भी मैंने जॉब को कंटिन्यू रखा, लेकिन जब मीटअप हुई तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा, बिकॉज़ बच्चों को लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी और 6-7 मंथ्स का मैंने गैप दिया। उसके बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ़ माय हस्बैंड, और वो भी 6 मंथ्स के बाद जो है काफ़ी अच्छा उससे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। कोई बहुत हाई लेवल का बिज़नेस नहीं था, इट वाज़ अ होम बेस्ड बिज़नेस, बट ये कि काफ़ी अच्छा वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका स्टार्ट रहा, और बहुत अच्छा वो अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपको बताती हूँ अपने चैनल के बारे में कि इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या रीज़न थी। तो बहुत एक फ़नी सी रीज़न थी। एक्चुअली मुझे अपने बच्चों की मेमोरी सेव करने का बहुत शौक़ है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो बहुत मतलब जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं उस वक्त से मैं उनकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाती थी, और सारा डाटा जो है ना वो मैं टाइम टू टाइम अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करती रहती थी, और मैंने बाकायदा फ़ोल्डर्स बनाए हुए थे पिक्चर्स के, वीडियोज़ के। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने लैपटॉप ऑन किया मगर लैपटॉप ऑन नहीं हुआ और ब्लैक स्क्रीन आ गई उस पर। आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन मैंने वो रिपेयर के लिए दे दिया तो मुझे पता चला कि हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो डाटा सारा जो है रिट्रीव हो जाए, बट वो नहीं हो पाया। बहरहाल मेरे पास जो फ़ोन में बच्चों की पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, तो मुझे था कि यार एटलीस्ट इनको तो मैं सेव कर लूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना 1-2 वीडियोस बना ली, और आई थॉट कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर देती हूँ कि यूट्यूब पे तो वो डाटा एटलीस्ट करप्ट नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, तो मैं यूट्यूब पे प्राइवेट करके उनको पोस्ट कर देती हूँ। तो अपनी तरफ से तो मैंने वो प्राइवेट करके पोस्ट की, बट वो समहाउ पब्लिकली पोस्ट हो गई, और एक मेरी फ्रेंड ने वो देख ली वीडियो एंड शी व्हाट्सएप मी एंड शी सेड कि बड़ी अच्छी वो वीडियो आपने पोस्ट की थी। तो मैं जल्दी से गई और सेटिंग्स मैंने देखी तो वो वाकई में मैंने पब्लिक करके पोस्ट की हुई थी। खैर उसको मैंने प्राइवेट कर दिया, लेकिन वो जो उसकी बात थी ना वो मेरे दिमाग में कहीं बैठ गई कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई है। तो मैंने अपनी वीडियो को 1-2 बार देखा, और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी वो अच्छी लगी, मतलब मुझे अच्छी लगी उसकी, मैंने अच्छी एडिटिंग की थी। आई थॉट कि मुझे वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए। और सबसे पहला जो मुझे ख़्याल आया वो था कुकिंग वीडियोस का, बिकॉज़ आई लव टू कुक एंड आई बीन कुकिंग सिंस आई वाज़ अ किड। मतलब 7th-8th ग्रेड में थी तब से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का और रेसिपीज़ डेवलप करने का। तो मुझे लगा कि मुझे जो है ना कुकिंग की वीडियोस बनानी चाहिए, और ये आइडिया जब मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी इनकरेज किया। तो उस वक्त तो मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं था। तो आई रिमेंबर कि मैंने फ़र्स्ट वीडियो जो पोस्ट की थी दैट वाज अरेबियन राइस विद हॉट शॉट्स। तो वो वीडियो जो है वो हस्बैंड ने शूट की थी, और खैर फिर मैंने वीडियो पोस्ट कर दी, और इसी तरह से मैं जो हूँ वो पोस्ट करने लगी, और फिर मैंने व्लॉग्स भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज़ मुझे मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि जो मेरे बच्चों की मेमोरीज़ हैं वो सेव हो जाएंगी और वो कभी भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी नवंबर में, एंड आई रिमेंबर जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में कोरोना वाली सिचुएशन हो गई।
उससे मेरा जो बिज़नेस है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ और सेल्स काफ़ी डाउन हो गई। तो हम लोगों ने उसको स्टॉप कर दिया बिकॉज़ पॉसिबल ही नहीं था इन सर्कमस्टेंसेस में जो है बिज़नेस करना। तो ख़ैर वो मैंने जब थोड़ा उसको गैप दिया तो मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता था। तो मैंने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया वीडियोज़ पर, एडिटिंग पर, और वॉइस ओवर को भी थोड़ा इम्प्रूव किया एंड ऑल दैट। और उसके अलावा फिर मैंने जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताया, फैमिली में भी बताया कि आई हैव अ चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मुझे जो है कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले, तो काफ़ी मेरी खैर हौसला अफजाई हुई। सो दिस वाज द होल आइडिया बिहाइंड माय चैनल। और बस उस तरह से फिर मैंने स्टार्ट किया और वीडियोस मैं ऑफ एंड ऑन पोस्ट करती गई। उसके बाद मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ अ यूट्यूबर एज़ वेल। उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन अर्न थ्रू योर चैनल, और इसको आप मोनेटाइज़ भी करवा सकती हैं और ये बहुत अच्छी साइड हसल हो सकती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि आप यूट्यूब से अर्न भी कर सकते हैं। तो फिर जब ये मुझे पता चला तो मैंने इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, गूगल किया, और फिर जो है ना मैंने सही तरीके से काम करना शुरू किया, प्रॉपर वीडियोस बनानी शुरू की और उनको रेगुलरली पोस्ट करना शुरू किया। बिकॉज़ वो सारा मैंने जो है ना उस बारे में रिसर्च कर ली थी कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 आपको वॉच टाइम चाहिए। सो इस हिसाब से मैंने जो है थोड़ा-सा अपना माइंड बनाया। सो तकरीबन 1 महीने में 100 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे, एंड आई वाज़ सो हैप्पी, सो हैप्पी। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। और बस फिर काम करती गई, वीडियोस पोस्ट करती गई, और 22 मार्च को मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हुए। और ये स्टार्ट वाले सब्सक्राइबर्स गेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज़ आपका बेबी चैनल होता है, अभी ग्रो कर रहा होता है। सो बेसिकली ये जो स्टार्ट के 100 या 500 सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, यही आपके रियल सब्सक्राइबर्स होते हैं जो डे वन से आपके साथ होते हैं और ये हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। तो खैर 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे 2 मई को, और ये जो सब्सक्राइबर्स वाली तलवार लटक रही थी ना सर पे, ये तो हट गई थी। लेकिन उसके बाद सबसे जो मुश्किल काम था वो था 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने का। तो ख़ैर उस वक़्त तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन बाद में जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और वॉच टाइम मेरा इतना ज़्यादा रहता था, तो आई स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट, लाइक लिटरली आई वाज़ सो वरिड कि ये क्या हो गया। मतलब मैंने तो एक टारगेट बनाया था कि इतना मैं वॉच टाइम भी कर लूँगी, लेकिन वो वाला तो कोई सीन ही नहीं है। और आपको मैं बताऊँ कि सितंबर तक मेरा जो वॉच टाइम था इट वाज़ 2500 समथिंग। तो मुझे मतलब चाहिए थे 4000 आवर्स विद इन 1 ईयर। तो ये नहीं है कि 1 ईयर के बाद आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन वो जो 365 डेज़ से पहले वाला वॉच टाइम है ना, वो माइनस होता जाता है। सो मुझे था कि मैं अगर करना ही है मतलब मोनेटाइज़, तो फिर 1 ईयर के अंदर अंदर मैं करूँ। तो बस मैंने फिर अपना एक टारगेट सेट किया और मैंने एक कैलेंडर उठाया और उस पे जो है ना मैंने डेट्स मार्क की, और मैंने अपना एक टारगेट सेट किया कि मुझे अपना ये 4000 आवर्स का वॉच टाइम 8 नवंबर से पहले पहले कंप्लीट करना है इन एनी केस। तो बस मैंने नेक्स्ट डे से ही इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी और बाकायदा मैंने अपनी सारी वीडियोस स्केड्यूल की जो मुझे अक्टूबर के पूरे मंथ में पोस्ट करनी थी, अपलोड करनी थी। और उन वीडियोस के टाइटल्स जो थे वो मैंने एक कैलेंडर पे लिख दिए ताकि मुझे पता हो कि मैंने कौन से दिन कौन सी वीडियो पोस्ट करनी है। लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अक्टूबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल मंथ्स फॉर मी बिकॉज मैंने दिन रात मेहनत किया है। लाइक लिटरली मैं रात को सिर्फ 2-2.5 घंटे सोती थी और बाकी सारा टाइम मैं अपनी वीडियोस एडिट करती थी और वॉइस ओवर्स करती थी, बिकॉज़ मुझे दोपहर में टाइम नहीं मिलता था, मैं बच्चों के साथ बहुत बिजी होती थी। तो खैर अक्टूबर का पूरा मंथ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा काम किया, और 2 नवंबर को जो है मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद राइट अवे मैंने अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए। और मोनेटाइजेशन के लिए जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जो मोनेटाइजेशन की एप्लीकेशन होती है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा उसी वक्त हो गया था। सेकंड स्टेप में आपको अपने चैनल को लिंक करना होता है एडसेंस अकाउंट के साथ। सो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू इट तो वहाँ पर एरर आ गया था। एक्चुअली मेरा जो है पहले से एक एडसेंस का अकाउंट था जिसका मुझे पता नहीं था। मेरा एक ब्लॉग भी है तो मैंने उसके लिए एडसेंस का अकाउंट बनाया था, बट मैं बिल्कुल भूल गई थी।
तो जब मैंने स्टेप 2 पर क्लिक किया तो उस पे कुछ ऑप्शंस आ रही थी लाइक डू यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट और यू वांट टू क्रिएट अ न्यू वन, इस तरह की ऑप्शंस आ रही थी और मैंने जो है वो क्लिक कर दिया नो आई डोंट हैव एनी एडसेंस अकाउंट। और क्या हुआ कि उसके बाद वो प्रोसेसिंग पे चला गया, पूरा दिन प्रोसेसिंग होती रही। सो मैं काफ़ी टेंस हो गई थी बिकॉज़ मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे से कुछ गलती हो गई है। और फिर मैंने अपने गूगल से साइन इन किया और देखा तो मेरा ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट था। तो बस अब आई वाज़ वेटिंग कि वो ऑप्शन आ जाए एरर वाली ताकि मैं उसको फ़िक्स कर सकूं। तो खैर पूरा दिन मैंने वेट किया और वो टाइम ना पूछें आप कितना मेरे लिए स्ट्रेसफुल था। तो खैर काफ़ी वेट करने के बाद नेक्स्ट डे जब मैंने उस पेज को रिफ़्रेश किया तो उस पे एरर आ गया। तब कहीं जाके मुझे सुकून का सांस आया और उसके बाद मैंने कोई 1000 वीडियोस देखी अबाउट दिस टॉपिक कि किस तरह से इसको फ़िक्स करना है। और फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने फ़िक्स इन एडसेंस पर क्लिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप 2 भी मेरा डन हो गया और मेरा चैनल फिर चला गया रिव्यू के लिए। 3 नवंबर को मैंने अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए और 5 नवंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, यानी विद इन 2 डेज़। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल कि इतनी जल्दी जो है वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये मोनेटाइजेशन वाला उसके नीचे भी मेंशन था कि कोविड की वजह से डिले हो सकती है मोनेटाइजेशन। सो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि शायद 1 वीक लग जाए, शायद 2 वीक्स लग जाए, मगर बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं ये जो 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स वाला क्राइटेरिया वो बहुत जल्दी मीट कर लेते हैं, लेकिन उनके चैनल फिर भी काफ़ी टाइम तक रिव्यू में रहते हैं और इतनी जल्दी मोनेटाइज नहीं होते। तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। नंबर 1 इज़ आपके चैनल पे रिपीटेटिव कंटेंट होता है, आप वीडियोस रिपीट कर रहे होते हैं, या फिर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स होती हैं, या आपका कंटेंट जो है वो मीट नहीं करता कम्युनिटी गाइडलाइंस को यूट्यूब की। सो ये भी बहुत बड़ी रीज़न्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो तो आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम वॉच आवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपना यूट्यूब का जर्नी शेयर किया और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल से ये सब कुछ डिस्कस करूं, सारी टेक्निकल चीज़ें यूट्यूब से रिलेटेड, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता दें। आई विल इंशाल्लाह मेक सेपरेट वीडियोज़, तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।